हरिओम। अनंत श्री विभूषित परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, जो पूज्य बेग भगवान में उदासीन संप्रदाय के युगल सरकार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आज उन महापुरुष श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी का 33वां निर्वाण दिवस है। आज उन महापुरुषों के चरणों में समस्त सनातन संस्कृति के धर्म प्रेमी बंधु आज उनके निर्वाण दिवस पर उनको पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में भी उनके महापुरुषों के निर्वाण दिवस पर आचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद भगवान जी के चरणों में अरदास की। पर महापुरुष कभी जाने वाले नहीं हैं। महापुरुष तो शरीर चोला त्याग कर किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विचरण करते हैं। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। आग लगी आकाश में झरझर पवन अंग्यार, संत न होते जगत में जल मरता संतार। तो महापुरुषों की कृपा है धराधाम पर। और हरिद्वार में श्री भगवत धाम अनंत श्री भूषित पूज्य महामंडलेश्वर वर्तमान पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज श्री और महंत रविंद्रानंद जी उनके भक्तों को उनको खूब सनातन संस्कृति की वो सेवा करवा रहे हैं। और उनके जहाँ जहाँ भी भक्त है मैं उनको कहूँगा आज अपने अपने घरों में इस कोरोना काल में उनको पुष्पांजलि कर सेवा और सिमरन का ज्ञान करें। हरिओम। देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पथबंधन किए नासे विघ्न अनेक। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वंदे महापुरुष चरणारविंदम। आज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज एवं गोविंदानंद जी महाराज जो भगवत धाम के संस्थापक महापुरुष थे, उन महापुरुषों का आज पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से भगवत धाम में मां गंगा के किनारे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल है, इस विकट परिस्थिति में हम शरीर से उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन अपनी भावना, अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि वो श्री महाराज के चरणों में मैं बार बार अर्पण करता हूँ, नमन बंदन करता हूँ। यह भारत भूमि सदा से ही ऋषि मुनियों की तपस्या रही है। उसमें भी हरिद्वार के संतों के मुकुटमणि श्री कृष्णानंद जी महाराज जो भगवत धाम के संस्थापक थे, उन्होंने आजीवन अपने अध्यात्म के मार्ग पर स्वयं चला और दूसरों को चलाए। और उन्होंने एक संदेश दिया संपूर्ण मानव समाज के लिए कि व्यक्ति अपने चरित्र के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, अपने सेवा प्रणता के माध्यम से एक जो सनातन धर्म है उसको हम चले उस पे, और जीव मात्र को अपना परिवार माने। क्योंकि समस्त मानव जाति भगवान की सृष्टि है, ठाकुर की सृष्टि है, और उसी सृष्टि की सेवा करने के संकल्प वैष्णव का जो पथ है, वैष्णव जन तो जेने के ये पीर पढ़ाए जानी रे। वैष्णव वही है जो कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव का अपना कुटुंब मानता है। क्योंकि सनातन धर्म का उद्घोष ही है। संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव समाज की सेवा की, संत की सेवा की, गौ माता की सेवा की और एक मार्ग प्रशस्त किया मानव समाज के लिए कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं इस मार्ग पे चल करके अपने धर्म को
सनातन धर्म को प्राप्त कर सके। इन्हीं बाणी के द्वारा मैं अपने वाक्य पुष्पांजलि को महाराज चरणों में समर्पित करता हूं और श्री रविंद्रानंद जी महाराज के चरणों में बार बार नमन बंदन करता हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। राम राम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिका लिखे वंद, वीन हरण मंगल करण रामदास आनंद। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का 33वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। संतों का प्रागट्य जीवों के कल्याण के लिए होता है। संतवाणी में लिखा है, आए संत सधीर लिए जग में अवतारा, खोले भक्ति भंडार मिटिया है तिमिर अंधारा। जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ही संतों का प्रागट्य होता है। और संत जब तक शरीर में रहते हैं तब तक तो सेवा करते ही हैं, ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनका उपदेश जीवों को जगाता है, भगवान के मार्ग पर लगाता है। तो आज इस पावन अवसर पर मैं सभी भक्तों को निवेदन कर रहा हूँ, संतों का निर्वाण दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम उन संतों के जीवन चरित्र से कुछ सीख लें और भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। जो संतों की वाणी को सुनकर के संतों के चरणों में अपना भाव जोड़ करके प्रभु भक्ति करता है तो उसका सहज में कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का ये निर्वाण महोत्सव हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम लोग भगवान की भक्ति करें, अपने जीवन की सफलता को समझें। पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का बहुत स्नेह प्रेम है, बड़ा आदर भाव सभी के प्रति रखते हैं। वर्तमान समय में ऐसे महापुरुष दुर्लभ हैं। मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपका पावन सानिध्य में बराबर मिलता रहता है। सूर्य नगरी जोधपुर पर आपने कृपा की, कई कार्यक्रमों में आप पधारे। मैं पुनः आप श्री के श्री चरणों में प्रणाम करके सभी भक्तों को राम जी राम निवेदन करता हूँ। ओम नमो नारायण। प्रातः समय सिंधिया वंदनी में आनंद विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी की पावन पुण्य स्मृति पर उनको कोटि कोटि नमन। संत महापुरुष अपनी इच्छा से ही इस मातर लोक में आते हैं और वो एक जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, पर लोक कल्याण के लिए आते हैं और अपनी इच्छा से ही वो इच्छा से ही वो अपने पूर्ण काम करते हैं और इस शिवलोक में चले जाते हैं। और उन्हीं के पद्य चिन्हों पे चलते हुए हमारे आदरणीय प्रातः समन्वय संध्या वंदनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर पद चिन्हों पर चलते हुए संत सेवा, समाज सेवा, अपना गुरुकुल, सभी विद्यार्थियों को एक अध्ययन कराना, श्री स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी के दिखाए हुए पे रास्ते पे चलते हैं। और उन्हें मैं संत महापुरुषों के स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के, स्वामी गोविंदानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनका पावन आशीर्वाद पूरे भगवत धाम पर बना रहे। इसी तरह ही जो फुलवारी खिली है इसी तरह ये खिली रहे। ओम नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम सब लोगों का अत्यंत आनंद उत्सव का समय उपस्थित हुआ है। देखिए, महापुरुष जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो तो भगवान की तरह नित्य ही विद्यमान रहते हैं। भगवान तो श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु भी। जो मननशील हैं, जो मुनि हैं, जो गंभीर हैं, जो निर्वैर हैं,
समाज में किसी से जिनका बैर नहीं होता, और जो समदर्शन है, समष्टि दर्शन की जिनकी भावना है, ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, मैं उनके नित्य पीछे चलता हूं। क्यों? कि पूये ये त्यंग्र रेणु भी, उनके चरणों की धूल मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे हमारे महामनीषी न्याय वेदांत आचार्य, प्रतिष्ठापन आचार्य वर्ज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, परम पूजनीय न्याय वेदांताचार्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, ऐसे अद्भुत महापुरुष, जैसे भगवान का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही संतों की प्राकट्य तिथि और संतों की निर्माण तिथि को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक महापुरुष बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, किसी प्रवचन में सुन रहा था मैं, कि इसको हम लोग बिरहोत्सव का नाम देते हैं। मैंने कहा बिरहोत्सव क्यों? बोले बिरह हमारे लिए, उत्सव उन महापुरुषों के लिए जो ब्रह्मलीन हैं, जो भगवत चरणों में विद्यमान हैं, वहीं से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते स्मन्विद व्यभिचारिणाम ही, आत्मा न जजान तो न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा नित्य शुद्ध चिन्मय शाश्वत अविनाशी है। आत्मस्वरूप से महापुरुष विद्यमान है। तो हम परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर न्याय वेदांताचार्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, जिनकी 33वीं निर्माण तिथि, 33वां निर्माण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये आनंद की बात है। और वर्तमान में जो परम पूजनीय संत हैं स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इतने सरल, इतने सहज। पूज्य विवेकानंद जी महाराज को दास तकरीबन 40 वर्षों से दर्शन भी करता रहा है और अच्छी तरह उनका व्याख्यान भी सुना है। और भागवत का वो श्लोक मुझे बार बार स्मरण हो रहा है स्वामी विवेकानंद जी की रहनी सहनी को देख करके, कि तितिक्षवः कारुणिका मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान कपिलदेव श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं तितिक्षवः, साधु का लक्षण है तितिक्षु, बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सहना। और कारुणिका, सबके प्रति करुणामयी दृष्टि। मैत्र्या च अखिल जंतुषु, अखिल जंतुषु मैत्र्या। और सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द का भाव। अजात शत्रवश शांता, महापुरुषों का जीवन, उनकी रहनी सहनी अजात शत्रु की होती है। यानी स्वप्न में भी किसी को अपना शत्रु नहीं समझना। शांत भाव, साधु स्वभाव। साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए काम को साध दे उसको साधु कहते हैं, जो बिगड़े को सुधार दे उसको साधु कहते हैं। ऐसे सरल सहज परम पूजनीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। मुझे स्मरण है चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय की परमाराध्य लाल जी, श्री गिरधर लाल जी का जब प्रथम पाठोत्सव श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की चरण सन्निधि में मनाया जा रहा था, पूज्य महाराज श्री हरिद्वार से पधारे आशीर्वाद देने के लिए। श्रीधाम वृंदावन में हमारे गुरुदेव के वैकुंठ महोत्सव में पूज्य श्री पधारे
और हरिद्वार में दास की कितनी कथाएं हुई हैं। आप श्री को, स्वामी जी को जरा सा पता चले तुरंत आशीर्वाद देने पधारते। ऐसे परम पूजनीय, परम वंदनीय, भगवत स्वरूप, भागवतोपासक और अपनी गुरु परंपरा की जो पद्धति है उसको जन जन तक प्रवाहित करने का कार्य जो कर रहे हैं डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, उनको समस्त संतों के सहित उनके चरणों में मैं प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। महाराज जी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और ऐसे ही भगवत भागवत गुणानुवादों के माध्यम से श्री कृष्ण चरणाश्रय लोगों को प्रदान करते रहें, स्वस्थ रहते हुए। ऐसी मेरी अभिप्सा, ऐसी मेरी आकांक्षा। और परम पूजनीय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज जो भगवत स्वरूप हैं, उनके 33वें महापद निर्माण महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए उन महापुरुषद्वय के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम सबका पावन सौभाग्य है भगवती भागीरथी गंगा मैया के पवित्र तट पर भगवत धाम के प्रांगण में परम पूज्य न्याय वेदांताचार्य इस भारतवर्ष की महानतम आध्यात्मिक युगल विभूति श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी कृष्णानंद गोविंदानंद महाराज जी का मंगलमय यहाँ निर्वाण तिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में हमारे परमादर्श परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जी, हमारे बड़े स्वामी जी, अपनी मंगलमयी भावपूरित वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। वास्तव में वह जो युगल विभूति है वह ऐसी दिव्य विभूति है जिनका दर्शन और जिनका स्मरण आज भी हृदय को आनंदित करता है और हमारी मति को एक बहुत श्रेष्ठ मार्गदर्शन उनके बारे में सोचने से ही प्राप्त होता है। यही महापुरुषों की विशेषता होती है। हम हमारे गणित के अध्यापक के विषय में सोचें, उससे हमारी गणित मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन यह भक्ति मार्ग ऐसा है, अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है कि युगल जोड़ी सरकार जैसे महापुरुषों को याद करने मात्र से ही हमारी भक्ति की स्थिति मजबूत बनती है। ऐसे महान तपस्वी और अपने आचरण से जनमानस को शिक्षा देने वाले, अपनी वाणी से सबके हृदय में भगवत प्रेम का वर्धन करने वाले और भगवान की लीलाओं का मंगलमय स्वरूप समझाने वाले, वेदांत को भी सरस से सरस बनाकर कहने वाले ऐसे जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उनका बहुत बहुत आभार इसलिए भी मानता हूँ कि उन्हीं के कारण से हमें वर्तमान में हमारे विराजित महाराज जी श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे महापुरुष प्राप्त हुए हैं। और पूज्य जुगल जोड़ी सरकार तो 2 स्वरूपों में विराजमान होते थे, लेकिन हमारे पूज्य स्वामी जी के अंदर ऐसा लगता है कि दोनों स्वरूप इस एक ही स्वरूप में आकर के विराजित हो गए हैं। ऐसे पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और इस मंगलमय तिथि महोत्सव पर आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय गंगा मैया। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य पास स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, परम पूज्य पास श्री गोविंदानंद जी महाराज जुगल जोड़ी सरकार का यह 33वां निर्वाण महोत्सव भगवत धाम आश्रम, जो कि पतित पावनी भगवती माँ भागीरथी के पुण्य तट के ऊपर उपस्थित है, ऐसे दिव्य आश्रम में इस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस निर्वाण महोत्सव का हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत जैसा कि आप सबको विदित है
महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जो कि वर्तमान आश्रम के संचालक हैं, यहाँ के पदासीन पीठाधिपति श्री महंत जी हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत जी की पुण्य गाथाओं का श्रवण, साथ ही साथ में यह आश्रम महापुरुषों का यह दिव्य जीवन हम सबको शिक्षा देता है कि जैसे जैसे महापुरुष अपने जीवन चरितार्थ के द्वारा संपूर्ण संसार को कृतार्थ करते हैं, उनकी कथनी, उनकी रहनी, उनके विचारों के द्वारा यह संपूर्ण संसार पोषित होता है। ऐसे ही इस जुगल जोड़ी सरकार का यह निर्वाण महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, जिसका संयोजक स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज बड़े ही दिव्य भाव प्रेम के साथ में कर रहे हैं। आश्रम की विभिन्न प्रकल्पों की सेवा, विद्यार्थी सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, साथ ही साथ में गौ सेवा, दीनहीन ब्राह्मण दरिद्र नारायण की सेवा भी यहाँ पर बहुत दिव्य रूप से दर्शन में आती है। तो ठाकुर जी हम सबको बड़ी सौभाग्य प्रदान करते हैं और जीवन का यह परम दिव्य लाभ भी हम सबका है कि महापुरुषों का दिव्य उत्सव मना करके उनकी दिव्य वाणी का हम सब लोग लाभ लें, उनकी कथनी और करनी के अनुसार हमारा जीवन बने। इसी आशा अपेक्षा के साथ में मैं निवेदन करता हूँ समस्त भक्त बंधु से भी कि जैसे जैसे गुरुदेव भगवान ने, जुगल जोड़ी सरकार ने हम सबको जो शिक्षा दी है, जो वचन हम सबको उद्धृत करवाया है, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। यही वास्तव में हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सभी संतों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण जी महाराज जी की 30वीं वर्षीय उत्सव श्री भागवत धाम हरिद्वार में हमारे महापुरुष मना रहे हैं। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए। संतों का जो जन्म है, इस संसार में जो जीव भूले हुए हैं उनको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि साहब वाणी में लिखा है, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वरभागी पाया। हमको भी ऐसे महापुरुषों का दर्शन लाभ हुआ है, क्योंकि ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आए हैं और उन्होंने हमको इस जीवन की सही राह दिखाई है। और संत महापुरुष सदाई इस जीव पर दया करते आए हुए हैं। किसी कवि ने कहा है कि संत का आना बसंत का आना है, क्योंकि बसंत आता है ये प्रकृति मुस्कुराती है, जब कोई संत आता है तो ये संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत चारों ओर हरियाली फैलाती है, लेकिन संत सोए हुए मनुष्य को जगाता है। बसंत का काम है सूखे को हना करना, लेकिन किसी संत का काम है मुर्दे को खड़ा करना। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। हम भी महापुरुषों के उस पद चिन्ह पर चलकर अपना जीवन सफल करें। गंगा मैया की जय, गौ मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। सभी आए हुए भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल्याण हो, कल्याण हो। आज जुगल जोड़ी सरकार उनकी 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो सदा अजर और अमर है। महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं। शरीर की दृष्टि से
भले ही वो हमें चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज भी वो चिताकाशी रूप में कण कण में व्यापक है। वो व्यापक तो है, लेकिन उनकी व्यापकता को पहचानने के लिए आवश्यकता है एकमात्र सच्चे प्रेम की, जिसे कहते हैं निष्केवल प्रेम। और ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों की जो सद्धर्म की कमाई जड़ें हैं, वो इतनी गहरी जा चुकी हैं कि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनका जीवन इतना सहज, इतना सरल, शायद मेरे विचार से इतने उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी जो उनके हृदय में इतनी विनम्रता है कि उनके गुरुदेव की जुगल जोड़ी सरकार की थी। और उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा अपने स्नेही कृपा पात्र स्वामी रविंद्रनाथ जी महाराज को अपने स्थान पर नियुक्त किया। इसीलिए महापुरुष कभी कहीं जाते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण कि उनका जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं होता। महापुरुषों का जीवन हमेशा परहित के लिए है, क्योंकि अपना हित सबको चाहे, परहित चाहे न कोई, और परहित को चाहे सदा, ते मुक्ति उसी की। उनका जीवन परोपकार में रहा। उनकी सद्धर्म की कमाई आज अगर इतने लोग उनके चरणों में आकर झुक रहे हैं या प्रार्थना करते हैं, तो कमाई पीछे गुरु परंपरा की चली आ रही है। शक्ति उन्हीं की है, जोत वही है, मात्र शरीर का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हम सब मिलकर जुगल जोड़ी सरकार की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सब मिलकर भाव से, हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विश्राम मात्र आधे मिनट के लिए आप सब मिलकर अपनी अपनी आंखें बंद करके उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सीतानाथ समारंभा रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामायण जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। बुंदेलखंड की धरा पर श्री भरतलाल जी महाराज निकले हैं। बुंदेलखंड के कुलभील वनवासी लोग कहते थे हम कभी तीर्थराज प्रयाग जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग जाएंगे, पर वे बेचारे गरीब लोग, अर्थविहीन लोग प्रयागराज नहीं जा पाए। प्रयागराज कहते रहे पर प्रयागराज नहीं जा पाए। और जब प्रयागराज नहीं जा पाए तो कविता कानून केसरी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा
क्या ये लोग प्रयागराज नहीं जा पाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये लोग कभी नहीं जा पाएंगे। तो बोले गरीब लोग हैं, आप इनको हतोत्साहित मत करें। पर गोस्वामी जी ने कहा एक समय ऐसा भी आएगा, ये भले प्रयागराज न जा पाए पर इनके यहाँ स्वयं तीर्थराज प्रयाग चल करके आ जाएंगे। प्रयागराज प्रयागराज कहने वाले, रटने वाले लोग जो प्रयागराज नहीं जा पाए थे, और जब उधर से श्री भरतलाल जी महाराज, मानस के परमहंस श्री भरतलाल जी महाराज निकले, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जन सिंगल बासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग, भरत दरस देखत खुलो मग लोगन कर भाग, जिन सिंगल बासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। आज उनको तीर्थराज प्रयाग के मानो दर्शन हो रहे हैं, स्वयं तीर्थराज प्रयाग। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ऐसे ही श्री जुगल जोड़ी सरकार थे, जिनका 33वां निर्वाण महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ऐसे श्री जुगल जोड़ी सरकार के चरण जहां जहां पर पड़े हैं, भगवत धाम के रूप में वही तीर्थराज प्रयाग के पावन दर्शन हम सब लोगों को होते हैं। श्री महाराज जी के संबंध में कितना कुछ कहा जाए वो कम है। आज भगवत धाम तीर्थराज प्रयाग की भांति जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म की पावन त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जनमानस तीनों का सम्यक आनंद ले रहे हैं। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर देश के मूर्धन विद्वान स्वामी जी महाराज के द्वारा और युवा तपस्वी, युवा संत स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में अनेकों अनेक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। श्रद्धेय महाराज जी के जहां जहां चरण पड़े हैं वहीं पर तीर्थराज प्रयाग की झांकी देश विदेशों में हम लोग करते हैं। आज उनके 33वें निर्वाण महामहोत्सव पे उनके पावन श्री चरणों में भावांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूज्य संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री प्रयागराज की भांति भगवत धाम को बार बार विनोद प्रणाम करते हुए धन्यवाद। राम जी राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस संसार में जीव को परमात्मा की तरफ लगाने के लिए भगवान ही एक रूप में, एक अवतार में यहाँ पर पधारते हैं। वो है संत रूप, भगवान का संत अवतार। अनेक संतों के माध्यम से भगवान इस तरह धाम पर अवतार लेते हैं, जीवों को सत्संग के मार्ग में लगाते हैं और उनको हाथ पकड़कर भवसागर पार कर लेते हैं। उन्हीं भगवान के अवतारों में इस पावन धाम, इस संतों के इस परंपरा में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने भगवत धाम को पहुंचाने के लिए, सब जीवों को भगवान से मिलाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। वो स्वयं भगवान के धाम को प्राप्त हुए। 33वां उनका निर्वाण महोत्सव परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। आप जो लोग भगवान के माध्यम से, इन संतों के माध्यम से हरि भक्ति में लगे हुए हैं, जो कोई भी हरि भक्त इन संतों के श्री चरणों में लगे हुए हैं, मैं उनके सौभाग्य की सराहना करता हूँ। वो सर धन्य है जिस सर पर सतगुरु का हाथ है, वो हाथ धन्य है जो सतगुरु की सेवा में लगा हुआ है, वो चिंतन धन्य है जिसमें सतगुरु का चिंतन है, वो वाणी धन्य है जिसमें सतगुरु के नाम की व्याख्या होती है, नाथ वो पैर धन्य है जो सतगुरु के दर तक जाते हैं, वो घर धन्य है जहाँ सतगुरु का पदार्पण होता है। आप सभी हरिभक्त लोग धन्य हैं, आप जो उनके अनुयायी हैं, आप लोगों को ऐसे महान सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सब लोगों के भाग्य की सराहना करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज का ये उत्सव मना रहे हैं। उनके शिष्य श्री श्री राघवानंद जी महाराज जो इस दास के प्रति बड़ी कृपा रखते हैं, मेरे बड़े गुरु भाई की तुल्य हैं। मैं आप सब संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आप सब लोगों के लिए अपना प्रेम भाव प्रेषित करता हूँ और इस दास पर भी संतों की कृपा बनी रहे। हम भी भगवत मार्ग में लगे रहें। आप हम सभी संतों के चलाए हुए इस अभिमान को सार्थक करें। हम सब लोग प्रेम भाव से भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना। राम जी। भगवत धाम आश्रम स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रविंद्रनाथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। भगवत धाम आश्रम में हमारा
मेरे सब शिष्यों के साथ आना जब हुआ, वहाँ पे आकर ही हमको पता अच्छी तरह से चला, वहाँ पे अनुभूति हुई कि इतने बड़े महापुरुषों ने इस कार्य को संपन्न किया, जिसके तरंगे, जिसके स्पंदन भगवत धाम आश्रम में आज भी महसूस होते हैं, अनुभूत होते हैं। दिल्ली का आश्रम हो चाहे हरिद्वार का आश्रम हो, आने वाले अनेक लोगों की सेवा करता है यह आश्रम। आने वाले हर किसी को एक बार अगर वहाँ पे आके गया तो दोबारा हरिद्वार में पांव रखते ही भगवत धाम आश्रम ही याद आएगा। वहाँ की सात्विकता, वहाँ का वातावरण, ऐसे महापुरुषों ने अपने खूब परिश्रम से, खूब सात्विक वृत्ति से समाज को कुछ देने की, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की वृत्ति के कारण ही वहाँ पे इतने हकारात्मक, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। उस जगह का अपना महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। जिसको बनाने में ऐसे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया हो। ऐसे युगल जोड़ी सरकार महाराज जी का निर्वाण दिन भगवत धाम आश्रम मना रहा है। इस कोरोना काल में हम वहाँ पे तो नहीं पहुँच पा रहे, अंतर से बहुत इच्छा है कि ऐसे समय पे हम भी वहाँ पे हो, हम भी वहाँ पे पहुँचे। महापुरुषों का जैसे प्राकट्य दिन मनाया जाता है, वैसे निर्वाण दिन मनाना चाहिए, जो कि भगवत धाम मना रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे अहमदाबाद से ही मन से वहाँ पे ही जुड़े हुए हैं। खूब अनुभूति होती है भगवत धाम आश्रम में जाकर, उनके महान कर्म की, उनके सात्विकता की। स्वामी विवेकानंद जी यदि इतने सरल, इतने बड़े ज्ञानी है, फिर भी इतने ज़्यादा सादगी है। जब शिष्य ऐसे हैं तो गुरु की महानता का तो मैं क्या कहूँ। मेरी पात्रता नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ, पर हाँ, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मैं और मेरे शिष्य हमेशा याद करते हैं भगवत धाम आश्रम को, वहाँ के सेवा कार्य को, वहाँ की सात्विकता को, वहाँ के खूब पॉजिटिव वातावरण को। भगवत धाम आश्रम के द्वारा ऐसे ही सेवा कार्य चलते रहे। ऐसे प्रभु चरणों में खूब नम्र विनंती, और महाराज जी को हमारा साक्षात दंडवत प्रणाम। श्री हरि। राधे राधे। संपूर्ण विश्व के हृदय भारतवर्ष की यह गरिमा और महिमा है कि यहाँ पर सभी संस्कार जन्म से लेकर के और तिरोभाव तक के एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। यहाँ जन्म का भी उत्सव मनाया जाता है और शरीर शांत होने पर भी उत्सव मनाया जाता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको आज के दिवस पर परम पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वेदांताचार्य श्री कृष्णानंद जी, श्री गोविंदानंद जी महाराज को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने इस धराधाम को, इस भारतवर्ष की भूमि को बहुत समय तक पवित्र किया। आप यहाँ विराजे और वेदांत इत्यादि ग्रंथों पर खूब चर्चा करी, जिससे जनमानस का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मैं ऐसे दिव्य महापुरुष के श्री चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज उनकी ही निर्वाण तिथि है, इस तिथि को प्रणाम। और पुनः आज वर्तमान में विराजमान श्री पीठाधीश्वर परम पूज्य वेदांताचार्य प्रातः स्मरणीय स्वामी डॉक्टर श्री विवेकानंद जी महाराज और उनकी सेवा में समर्पित हमारे परम पूज्य श्री रविंद्रानंद जी महाराज, इन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यह आज का दिन अत्यंत पावन दिन है। ऐसे महापुरुष का स्मरण हम सबको भी एक अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा को देने वाला है। मैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करूँगा कि वह ऊर्जा, वह उत्साह, वह सकारात्मकता और वह अध्यात्म हम सबको भी प्रदान करें। राधे राधे। अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज एवं स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज युगल जोड़ी सरकार के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का 33 पुण्य स्मृति महोत्सव एवं निर्वाण महोत्सव है।
तो आप सभी अपने घरों में रह करके जो भी महाराज श्री के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो सभी महाराज श्री को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। घर रह करके ही उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। एवं स्वामी श्री वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं महंत श्री रविंद्रानंद जी महाराज, आप दोनों महापुरुषों के चरणों में हृदय से प्रणाम। एवं आप सभी जहाँ भी आप सब पहुँच सकते हैं, जहाँ तक आप अपना भाव पहुँचा सकते हैं, तो हृदय से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सभी महाराज श्री तक, जुगल जोड़ी सरकार तक निर्वाण महोत्सव में सम्मिलित होकर मानसिक रूप से निर्वाण इस तिथि में आप सब लोग अपना सहभागिता दर्ज कराएं। सभी को जय श्री राम, हरि ओम, श्रीमन। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज एवं श्री गोविंदानंद जी महाराज श्री जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में प्रणाम करके आज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का 33वां निर्वाण दिवस है, महोत्सव है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरि हर कवि कोविद, जो भी संतों की महिमा सकुचा करके कहते हैं कि संतों की कितनी महिमा है, कैसी महिमा है, कितनी दिव्य महिमा है, क्योंकि संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। प्राणी मात्र का कल्याण हुए, प्राणी मात्र की हित की भावना उनके रग रग में और प्रत्येक क्रिया में रहती है, स्थित रहती है, इसलिए इनका जीवन दिव्य है। और उसी में ही परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज हुए। आप श्री का 33वां निर्वाण दिवस महोत्सव है। सांसारिक कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो उनसे संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति शोक सभा करते हैं, शोक करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं उनके अभाव में, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन संत लोग पधारते हैं तो उनके पीछे श्लोक सभा होती है, आनंद उत्सव होता है। वैष्णवों में कहावत सुनते हैं, सिय पिय मिलन महोत्सव। मानो संत महात्मा अब ठाकुर जी के ही परिकर में सम्मिलित हो गए या भगवान में ही विलीन हो गए, ऐसा दिव्य वह भी एक उत्सव का स्वरूप हो जाता है। और ऐसे उत्सव ही आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए, सत्संग से जुड़ने के लिए एक सुंदर प्रसंग है। किसी क्षेत्र से दूसरे किसी क्षेत्र में जाते हैं, नगर में जाते हैं, तो रास्ते में एक जगह पर स्थान पर लिखा हुआ आता है, अब आप इतनी दूरी पर आ गए, इतनी दूरी से इतनी दूरी पर आ गए, संकेत करने के लिए कि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिकता से हम जुड़ते हैं, अध्यात्म मार्ग में हम जुड़ते हैं, तो जितने आचार्य हुए उन्होंने प्रकट किए उत्सव दिव्य, उसी उत्सव के बहाने से या उनके जयंती, निर्माण आदि जो उत्सव हैं, उस उत्सव के माध्यम से पुनः भगवान की याद हुए, पुनः हम अध्यात्म से जुड़े, हमारे जीवन में पुनः नई प्रेरणा, नया उत्साह जागृत हुए। और ऐसा ही आज का दिन है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री आपके ही कृपा पात्र कृष्णानंद जी महाराज, श्री जुगल जोड़ी सरकार के ही कृपा पात्र श्री स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, आप भी सरलता की एकदम दिव्य मूर्ति हैं। प्राणी मात्र के ही हित में आप श्री रत रहते हैं और आपके ही कृपा पात्र परम पूज्य स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज हैं और बहुत दिव्य संत हैं। सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके इस आज के दिन का, शुभ दिन का हम सब लोग खूब प्रसन्नता से आनंदित हो करके भगवत स्मरण में व्यतीत करें। सादर प्रणाम। राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। श्री सीतानाथ समारंभां
रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्परा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासही विघ्न अनेक। श्री युगल सरकार की पूर्ण कृपा से आज सत्संग पीठ भक्तमान परिवार के पावन सानिध्य में हमारा ये परम सौभाग्य कि हमें संत स्मरण करने का संयोग से प्राप्त हो रहा है। श्री भगवत धाम हरिद्वार के जो परम रसिक युगल जोड़ी है, जिनको हम युगल जोड़ी सरकार के नाम से जानते हैं, उनकी पावन पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में उनका स्मरण करने का, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करने का संयोग अवसर प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय विद्युत वरण्य स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी की 33वीं पुण्यतिथि पर श्री भगवत धाम हरिद्वार में श्री भगवत धाम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम विद्वान सहज स्वभाव संपन्न श्री विवेकानंद महाराज जी की पावन अध्यक्षता, पावन संचालन, उनके उत्तम की उत्तम मार्गदर्शन में हमें स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी की 33वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर उस महामहोत्सव में श्री महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य दिव्य भावों का श्रवण करने का और अपने जीवन की दिशा और दशा को व्यवस्थित करने का, प्रभु के अनुकूल अपने जीवन को करने का संयोग सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री की सहज वाणी प्रत्येक जीव के जीवन का अद्वितीय भाव से मार्ग प्रशस्त कर रही है और इस युगल जोड़ी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह जो महामहोत्सव है, उस महामहोत्सव में जो जन प्रकट रूप में उपस्थित होकर उसका लाभ ले रहे हैं और श्री महाराज जी की अपूर्व कृपा से हम सबको भाव रूप में वहां पर उपस्थित होने का संयोग प्राप्त हो रहा है। श्री भगवत धाम के परमाध्यक्ष महाराज श्री विवेकानंद जी के श्री चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए और महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए हमें अति हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सत्संग पीठ भक्तमान परिवार का प्रणाम महाराज श्री के श्री चरणों तक भाव पहुंचे तो ना उसी क्रम के अंतर्गत युगल जोड़ी की पुण्यतिथि की इस पावन मेला में हम अपना प्रणाम युगल जोड़ी के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। भगवत धाम हरिद्वार का ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर दिव्य गुरु कृपा का दर्शन और गुरु कृपा का वर्षण प्रत्येक जीव अनुभव करता है। समस्त भारतवासी प्रभावित हैं, परिचित हैं और दिव्य उदासीन परंपरा की ध्वजा पताका को फहराता हुआ भगवत धाम समस्त प्राणियों का दिव्य रूप से मार्गदर्शन कर रहा है। इस पावन दिव्य समारोह में हम
महाराज श्री के श्री चरणों में उन्हें अपना प्रणाम प्रेषित करते हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जी के श्री चरणों की चरण धूलि की आकांक्षा करते हैं और श्री रविंद्रानंद महाराज जी के पावन मंगल आशीष की मंगल याचना करते हैं। इन्हीं मंगल भाव के साथ श्री भगवत धाम के इस पावन समारोह में हम अपनी भाव उपस्थिति प्रकट करते हैं और संत चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, श्री युगल जोड़ी सरकार की जय, श्री पुण्यतिथि महामहोत्सव की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, पूज्य रविंद्रानंद जी महाराज जी को भी प्रणाम करता हुआ, इस संस्था के ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के स्मृति में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम की मैं सफलता इच्छता हूँ। कार्यक्रम के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। श्री संतराम मंदिर और भगवत धाम दोनों का एकात्मीय संबंध बना रहे हैं। कई सालों से यह संबंध है और आगे भी यही संबंध और मजबूत और दृढ़ होता रहेगा। आप सभी का प्रेम संतराम मंदिर के प्रति है और संतराम मंदिर का प्रेम आपके प्रति सदैव रहे हैं। ऐसे कोरोना के महामारी के समय के अंदर पूज्य ब्रह्मलीन कृष्णानंद जी महाराज जी का पुण्यतिथि का उत्सव होने जा रहा है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये कार्यक्रम होगा। तो इस कार्यक्रम के अंदर संतराम मंदिर की ओर से मैं भी अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद से पुण्यात्मा को सदगति एवं शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो संत हैं वो संत कभी शरीर त्याग करते हैं, लेकिन सदैव उनका दिव्य चेतना वो हमारे साथ ही रहती है। ऐसे संत के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ओम नमो ब्रह्मणे और जय महाराज। संतराम मंदिर उमरेठ गणेश दास महाराज। हरे कृष्णा। परम प्रसन्नता का विषय है परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी अध्यक्षता में श्रद्धेय स्वामी रविंद्रानंद जी व सभी भक्तों के प्रयास से भगवत धाम आश्रम हरिद्वार और संबंधित सभी संबद्ध संस्थान, सभी भक्त व साधु समाज परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का निर्माण उत्सव बड़ी श्रद्धा पूर्वक मना रहा है और हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें भाग ले रहे हैं। इस पर्व पर मैं इस्कॉन हरिद्वार के सभी भक्तों की ओर से विशेष भावांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज व परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परंतु उनके महान चरित्र व गुणों के बारे में सुनने को, पढ़ने को मिला, उसका सौभाग्य मिला। तो उनके महान चरित्र गुणों के बारे में, उनके भगवद अनुरागी चरित्र के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी प्रेरणा मिली। ये दोनों गुरु भाई सदैव एक साथ रहते थे
और सभी भक्तों, अनुयायी, साधु संत इनको जुगल जोड़ी सरकार के रूप में संबोधित करते थे या ये प्रसिद्ध थे जुगल जोड़ी सरकार के रूप में। गुरु अष्टकम में वर्णन आता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, वो भगवान हरि के समान होते हैं। भगवान राधा कृष्ण को वैसे हम जुगल जोड़ी सरकार के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि गुरुजन, आचार्यजन, ये दोनों महान संत उनके प्रतिनिधि हैं, उनके विशेष कृपा पात्र और पार्षद होने के कारण, जैसे उत्तराखंड सरकार है, सरकार के प्रतिनिधियों को भी सरकार कहा जाता है, सरकार अधिकारियों को भी सरकार। इसी प्रकार से भगवान राधा कृष्ण जुगल जोड़ी सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण, उनके पार्षद होने के कारण इनको जुगल जोड़ी सरकार के रूप में संबोधित किया जाना मुझे बड़ा सार्थक सा प्रतीत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और पहली बार जब मैं श्रद्धेय स्वामी रविंद्रानंद जी से मिला तो उनकी सरलता, विनम्रता देखकर बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे वर्तमान में भगवत धाम आश्रम व संबद्ध संस्थानों के पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो कि इतने महान तपस्वी संत होने के बावजूद इतने सरल स्नेही स्वभाव के हैं और आधुनिक प्रोटोकॉल के बिना बड़े आराम से एसेसेबल हैं, बड़े आराम से अभिगम्य है, कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन प्राप्त कर सकता है, कृपा प्राप्त कर सकता है। जब मैं उनसे मिला तो मुझे अनुभूति हुई कि ये जो सरलता, विनम्रता, सादगी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, ये परम पूज्य महाराज जी हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कि जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं, सामान्य जन अनुसरण करते हैं और उनके अनुसरणीय कार्यों को पूरा संसार पालन करता है। तो ये ऐसे महान संत हमारे आइडियल्स हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और पूरे साधु समाज के लिए, हम जैसे साधकों के लिए तो निश्चित रूप से ऊर्जा, प्रेरणा के स्रोत हैं। और भगवत धाम आश्रम द्वारा, संबद्ध संस्थानों द्वारा, इनके संतों, भक्तों द्वारा अनेक सामाजिक सेवा कार्य, प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा कार्य है। उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। और विशेष करके इस्कॉन और भगवत धाम आश्रम का विशेष संबंध है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति का पालन विश्व भर के लोग करेंगे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा, जिसको सार्थक परम पूज्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और श्रील प्रभुपाद जी को दिल्ली हकीकत नगर स्थित आश्रम में परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी के महाराज जी के दौरान जब वहां वार्षिक सम्मेलन हुआ तो उसमें आमंत्रित किया गया और प्रभुपाद जी अपने सभी अनुयायियों के साथ वहां पधारे और उसका मैंने चित्र भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसलिए विशेष संबंध है इस्कॉन परिवार के साथ। साथ में परम पूज्य गुरुदेव श्री नवयोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज का विशेष स्नेह है, घनिष्ठता है श्रद्धेय स्वामी रविंद्रानंद जी के साथ, इसलिए भी विशेष हमारे लिए है ये पर्व, ये संस्थान। साथ में आज के इस पावन पर्व पर मैं प्रार्थना करता हूं सभी संतों से, परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, कि हमें आशीर्वाद दें और जिससे हम गीता भागवत के संदेशों को समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के प्रति हमारे अंदर रुचि जागृत हो, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो और इसी गीता भागवत के संदेशों का व नाम संकीर्तन का प्रचार वितरण हम समाज में कर सकें। हरे कृष्ण। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। जैसे एक मोमबत्ती अपने शरीर को गलाकर अपना सर्वस्व समाप्त कर देती है, किंतु दूसरों के जीवन में उजाला भर देती है, इसी प्रकार संत महापुरुष भी जन कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की श्रृंखला में श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जुगल जोड़ी सरकार स्वामी कृष्णानंद गोविंदानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। सत्संग के माध्यम से उन्होंने अनेक जीवों पर करुणा और दया करते हुए उनका कल्याण किया। विद्वानों की सभा में विशेषतः उनको जुगल जोड़ी के नाम से संबोधित किया जाता था और शरीर से दो होते हुए भी एक रहने की एक अद्भुत मिसाल कायम कर गए, जो कि प्राय देखने में नहीं आती। उन्हीं की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में उनके परम सुहृदय और शिष्य भगवत धाम आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के वर्तमान अध्यक्ष स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज हैं, जिनमें 100% उन्हीं की छवि और उन्हीं का सुहृदय प्रेम झलकता है। अपने अकथ परिश्रम से उन्होंने उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने स्वभाव से अत्यंत सरल हैं, जो कि उन्होंने बड़ी सरकार से विरासत के रूप में पाया है। सब कार्य करने के बाद बड़ी सरलता से कह देते हैं कि सब कुछ बड़ी सरकार जुगल सरकार ने किया है। वैसे तो मुझे जुगल जोड़ी सरकार का सानिध्य सन 1960 से प्राप्त है, लेकिन मैंने दीक्षा उनसे लगभग 38 वर्ष पूर्व 1983 में अपनी धर्मपत्नी आशा गुप्ता के साथ प्राप्त की है। और अब सदगुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी महाराज के अपना कृपा दृष्टि और गाइडेंस में अपनी साधना को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा और प्रेम मेरे पे हमेशा बना रहेगा, इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव महाराज की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय भगवदा अवतार नित्य लीलालीन युगल सरकार श्री सदगुरुदेव महाराज के पावन पुनीत श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम इस पुण्य भूमि हरिद्वार स्थित भगवत धाम आश्रम एवं अन्य विभिन्न स्थानों दिल्ली, कानपुर, महम, रोहतक, अम्बाला, अमृतसर, कोटा, मुंबई आदि में स्थित आश्रमों के वर्तमान पीठाधीश महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे अधमादम एवं अवगुणों से भरपूर व्यक्ति को इतना मान महत्व दिया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हुए इस निर्वाण महोत्सव के समय अपने श्री श्रद्धा सुमन प्रकट युगल सरकार के श्री चरणों में अर्पित करूं। विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय स्वामी रविंद्रानंद जी का भी, जिन्होंने मेरे प्रति विशेष स्नेह प्रकट करते हुए मुझे 2 बार टेलीफोन किया और स्मरण किया। रही बात परमादरणीय युगल सरकार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की, तो पहले तो आओ मिलकर स्मरण करें उनका दिया हुआ वह मंत्र जिससे स्वतः ही उनकी स्मृति बार बार हो आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम सब गुरु भाई बड़भागी हैं कि हमें इस कलयुग में साक्षात ईश्वर के साकार गुरु रूप में दर्शन प्राप्त हुए। एक कार तो हमें इस बात का है कि उनके जीवन काल में हम इस बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, परंतु उनके गोलोक गमन के बाद ऐसा कोई दिवस नहीं आया जब उनका स्मरण न आया हो। लगभग हर दिन उनके श्री चरणों को याद करते हुए अश्रुपात हुआ है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि शैशव काल से उनकी कृपा हमारे पूरे परिवार पर रही है। अधिक शब्द नहीं है मेरे पास, न ही मैं कोई पूर्ण वक्ता हूँ। मुझे जीवन भर ये दुख तो रहेगा ही कि मैं उनके अंतिम दर्शन न कर सका, क्योंकि उस समय मैं इतनी दूर था, इच्छा होते हुए भी पहुंच नहीं सका। यद्यपि पूज्य वेदांती जी के समय लंदन में होते हुए भी भागते भागते हरिद्वार पहुंचकर जल प्रवाह से
पूर्व दर्शन कर सका, परंतु बड़े महाराज जी के समय तो ऐसी स्थान पर था, इच्छा होते हुए भी मैं पहुंच नहीं सकता था। उसके बाद जब उनके 17वें का कार्यक्रम हुआ, तभी मैं यहाँ हरिद्वार पहुंच के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सका। बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कृपा के कारण ही हमें ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारा मन उनके श्री चरणों में लगा रहे। विशेषकर हमारी माता जी ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया कि हम उनकी चरणों की तरफ ध्यान दें, हम हरि स्मरण करें। अभी जाने से, अभी उनके देहावसान से कुछ समय पूर्व ही वो मुझसे बार बार यही कहती रही कि बेटा गुरुओं को नहीं भूलना, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं उनके खड़ाऊं अपने पास रखूं, जो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। अस्तु, मैं इससे अधिक क्या कहूं, स्मरण में नहीं आता। वह यूं तो बहुत स्मृतियां हैं जिनको कहा जा सकता है, परंतु समय अभाव के कारण मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। और इन्हीं शब्दों से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने सिर को, अपने माथे को उनके श्री चरणों में नवाता हूँ। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जोड़ी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय भगवत धाम के पीठाधीश्वर एवं मंच पर आसीन सभी संतगण, सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज महाराज जी के निर्वाण महोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी समाज का बहुत भला किया है, सबका कल्याण किया है, अपने भक्तों की रक्षा की है। उनके बहुत से संस्मरण हैं, परंतु एक दो जो मुझे याद आ रहा है, जो मेरे जीवन पर भी आधारित है, मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं उनके पास सिर्फ 8 आने के सिंगाड़े लिए और उनके दर्शन करने गया। ये सन 1968-69 की बात होगी। मैंने कहा महाराज जी मेरी नौकरी नहीं है, कृपा करके मुझे नौकरी दिवाइए। उन्होंने एक सिंगाड़ा मुंह में लिया और जैसे उनके मुंह से निकला, जा तेरी नौकरी लग गई। उनकी कृपा से ऐसे हुआ कि मेरी बहुत जल्दी सरकारी पक्की नौकरी लग गई और आज तक लगी हुई है। उनका ऐसा आशीर्वाद है, मैं रिटायर हो गया हूँ, 10 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से मेरी नौकरी अब तक भी चालू है। ये मैं उन्हीं का ही आशीर्वाद समझता हूँ। और हम बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े भक्तों को देखा है जो बिल्कुल ही पैदल थे, लेकिन उनके महाराज जी के आशीर्वाद से आज उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। ऐसे पूजनीय महाराज जी के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। और फिर बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारा कल्याण करने के साथ साथ 33 साल से ऐसे महाराज जी को हमें दिया है जो हमें बिल्कुल किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और आज भी भगवत धाम उसी शान शौकत से चल रहा है और दिन दोगुनी तरक्की कर रहा है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। आदरणीय संत विवेकानंद जी के रूप में उन्होंने हमें ऐसे संत दिए जो देश विदेश में हरि नाम का प्रचार करके भगवत धाम का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और उन्हीं की दृष्टि एक होनहार संत श्री रविंद्रानंद जी पर पड़ी, जो इस कार्य को और बढ़ाने में सहायक होंगे। श्री रविंद्रानंद एक सच्चे स्वामी भक्त है। हरि ओम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज सद्गुरुदेव की निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी गुरु भक्तों को हाथ जोड़कर हरिओम कहता हूँ और उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। जैसा आप सबको मालूम है कि सद्गुरुदेव के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार भगवत धाम
में भागवत कथा का आज भोग है और वर्तमान संचालक डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी, महामंडलेश्वर विवेकानंद जी के मुख से 7 सप्ताह भागवत सप्ताह का आज भोग डाला जा रहा है। आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये 33वां निर्वाण दिवस के रूप में 33 साल हो गए गुरुदेव को गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आज भी सबके साथ, अपने सब भक्तों के साथ उनके अंग संग हैं। मुझे आज याद आता है अपना बचपन, जब मेरे परम पूज्य पिता श्री मदन मोहन जो अमर गाथा और गंगा स्नान, वो जीवन के जो क्षण हमने अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, भाइयों के साथ गुजारे वहाँ पर, वो शायद हमारे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। जो कृपा, जो आशीर्वाद, जो स्नेह सद्गुरुदेव ने मुझे, हमारे परिवार को प्रदान किया, मैं प्रार्थना करूँगा वही प्रेम, वही स्नेह सद्गुरुदेव डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज भी हमारे परिवार पर आगे भी बनाए रखें और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, उनके बच्चों को, सबको अपने चरणों से और इस स्थान से जोड़े रखें। यही कहकर मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ।